भाजी हॉकी तालीबाद से माही गिल 5 ज्वाइन कर रहा यार क्या है क्या बिचों निकलो यार प्लीज यार बिचों मत निकलो बीच में मान दो नहीं आवागा चलो नहीं कह रहा थोड़ी क्या पारी है और पाव लाइट पाव लाइट भाजपा सामने खड़े खड़े रहते हैं शुरू करिए जी। अज दे इस 1 मिनट थोड़ा अज दी इस प्रेस वार्ता नूं इस तो पहला कि असीं फॉर्मली शुरू करिए। असीं सब जानते ही हैं कि हिंदुस्तान की बहुत महान हस्ती जिन्हां ने लंबे समय हिंदुस्तानियों के दिल ते राज किया और जिन्हां दे मधुर संगीत नूं सुन के कई पीढ़ियां वड्डियां होईयां, ऐसे सुरां दी मल्लिका भारत रतन लता मंगेशकर जी का निधन कल होया। उहदे करके पूरे देश के अंदर शोक है, राष्ट्रीय शोक भी 2 दिन का घोषित होया है। सो इस करके इस प्रेस वार्ता नूं शुरू करन तो पहला लता मंगेशकर जी की आत्मा की शांति लई कि ईश्वर उन्होंने अपने चरणों च स्थान देन, असी कुछ क्षणां लई खड़े होकर मौन धारण करांगे और फिर उस तो बाद असी प्रेस वार्ता शामिल होवांगे। मेरा सबनों निवेदन है कि अपने स्थान ते खड़े होकर असी लता जी नूं श्रद्धांजलि अर्पित करें। बह जा भाई ओम शांति शांति शांति। अज भाई थोड़ा साइड भारतीय जनता पार्टी लिए एक बहुत बड़ा दिन है। क्या पारी थोड़ी ना बहुत खुशी का भी दिन है सारा कि सिने जगत दे सिनेमा दे 2 वड्डे दिग्गज 2 वड्डियां हस्तियां जिन्हां ने पंजाब दी पंजाबीयत दी बहुत सेवा की है और पंजाबी और पंजाबीयत का झंडा पूरे देश च बुलंद किया। ऐसियां 2 वड्डियां हस्तियां अज भारतीय जनता पार्टी च शामिल हो रही हैं। सो मैं भारतीय जनता पार्टी पंजाब वालों उन्हां दोनों हस्तियां का स्वागत करदा है। वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, असी सब भली भांति उन्हां तो जानू हाँ, फिर भी एक बार सारे पंजाब के दर्शक जो अज मीडिया के माध्यम नाल सारे पंजाबी इस प्रेस वार्ता नूं देख रहे हैं, मैं एक बार इन्हां दोनों हस्तियां का परिचय आप नाल करावांगा और फिर इस तो बाद फॉर्मली असीं इन्हां नूं भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी बनावांगे। सब तो पहला माही गिल जी जो बहुत ही लोकप्रिय अदाकारा ने, पंजाब या पंजाबी चाहे दुनिया च किते भी वसदे होणगे, कोई ऐसा पंजाबी नहीं होएगा जो माही गिल जी की अदाकारी का फैन नहीं होएगा, उन्होंने फिल्मों नूं बड़े शौक नाल नहीं देखता होएगा। बहुत अच्छे परिवार च माही जी पैदा हुए। पिता जी इन्हां दे अवतार सिंह गिल जी डिप्टी इकनॉमिक एडवाइजर सी पंजाब सरकार दे। माता डॉक्टर महेंद्र कौर गिल जी भी सीनियर लैक्चरार सी होम साइंस कॉलेज चंडीगढ़ च।
ਧਮੋਟ ਪਿੰਡ ਹੈ ਪਾਇਲ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਹੋਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟ ਕਬੀਰ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਫਿਰ 16 ਮਾਡਲ 'ਚ, ਫਿਰ GCG 11 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਔਰ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਰਹੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰੀਕੀਆਂ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਗਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੈ। ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਦੇਵ ਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਫਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਫਿਲਮ ਫੇਅਰ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ 2010 'ਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਗੁਦਗੁਦਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ? ਹੌਬੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਅੱਜਕੱਲ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੌਬੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਦਿੱਗਜ ਫਿਲਮ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਿਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਗੌਤਮ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਦੱਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹੀ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਫਿਰ ਹੌਬੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਕਰੀय ਸਦੱस्य ਬਣਾਉਣ। हॉबी धालीवाल जी भी एक्टिव मैंबरशिप का फॉर्म दे के दुष्यंत जी सो हुन ऑफिशियली दोनों कलाकार अदाकार भारतीय जनता पार्टी के मैंबर बन गए हैं। सो स्वागत है माही जी, स्वागत है धालीवाल साहब। हुन मैं निवेदन करांगा साडे मानयोग मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी जो कि विशेष रूप के नाल आज इस ज्वाइनिंग लिए आए ने कि वो गुलदस्ता दे के माही गिल जी का स्वागत। हॉबी धालीवाल जी आओ प्लीज। हुण मैं बेनती करांगा ਹੁਣ मैं बेनती करांगा साडे पंजाब के चोणां के इंचार्ज केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत जी नूं कि वो पार्टी की आन शान पार्टी का पटका पहना के माही गिल जी नूं सन्मानित करनगे। हॉबी धालीवाल साहब नूं भी पार्टी का पटका पहना के। सो मैनूं पूरी उम्मीद है कि ये दोनों अदाकार जिस प्रकार इन्होंने पंजाबी की सेवा अदाकारी नाल कीती है, हुण राजनीति के खेतर जाके भी उस प्रकार नाल पंजाब की सेवा पूरे दृढ़ता नाल पूरे विश्वास नाल करनगे। इस मौके ते विशेष रूप नाल साडे च हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी शामिल हुए हैं। असीं सब जानते ही हैं मनोहर लाल जी चाहे मुख्यमंत्री हरियाणा के ने पर असीं तां इन्हां नूं पंजाबी ही मनते हैं। और जिस कार्यालय च असीं बैठे हैं बहुत लंबा समा इसे ही कार्यालय च रहे, इनू बनाने च इन्हां दा बड़ा योगदान है। बीजेपी नूं पंजाब च खड़ा करन च बहुत योगदान है। साडे संगठन मंत्री सी और मेरे वर्गे हजारां कार्यकर्तावां नूं मनोहर लाल जी ने प्रेम नाल अगे वधा के डांट के पार्टी के काम च खड़ा कीता है। सो एक पूरी डांट भी याद है, प्रेम भी याद है। सो हजारां कार्यकर्ता अज बीजेपी जिस ताकत नाल खड़ी हो रही है उहदे च आदरणीय मनोहर लाल जी का बहुत बड़ा योगदान है। और मैनूं अज भी याद है जो मनोहर लाल जी नूं नॉमीनेट किया, विधायक दल का नेता चुनिया, तो शपथ लैन तो पहला सब तो पहला नॉमीनेट होने तो पहला इत्थे पंजाब के कार्यालय च आए सी। सो मैं उन्होंने निवेदन करांगा कि इस मौके ते वो भी अपने विचार तुहाडे सामने और तुहाडे माध्यम नाल पंजाबियों के सामने रखेंगे। आदरणीय मनोहर लाल जी। साथियों, जिस तरह आपको पता है कि इस वेले 5 स्टेटां दा चोण जिहड़ी है अपने सामने आई है, जिहदे विच पंजाब है, यूपी है, उत्तराखंड है, मणिपुर है, गोवा है
और 5 जगह पे ये जरा चुनाव प्रचार है अपने जो बनते हैं इस वेले सब जगह भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छी लहर ये चल रही है। वैसे तो 2013-14 तो बाद देश ने जिस तरह बीजेपी का ग्राफ बढ़िया है, लगातार स्टेट बाय स्टेट अगे वध रहे हैं। 10 साल असी सेंटर का भी जरा चोणा है वो भी हुण अगले चोण तो पहला पूरियां होणगियां और जेड़े राज पहला बीजेपी इन्हें विश्वास रखते सी उत्थे तो बीजेपी है ही है, लेकिन जिहड़ियां होर स्टेटां ने जिथे कदे भी बीजेपी आई नहीं, इन्हां 10 सालां च बहुत सारियां स्टेटां बीजेपी च आईयां। मसलन असी अगर हरियाणा नूं भी देख लईए तो असी इस तो पहला कदे भी अपनी सरकार नहीं सी बनाई। पहली बारी 2014 च भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी सी और 7.5 साल हो गए जो भी चल रही है। और हुण भी जिन्नियां भी स्टेटां ने सब दे विच माहौल इन्ना अच्छा बनया है कि मैं उम्मीद करना कि सारियां 5 स्टेटां दे विच भारतीय जनता पार्टी का ये राज आएगा। और जिवें जिवें समा अगे वध रहा उस तरह दे समाज के अच्छे सोच वाले प्रभावी जिहड़े शख्स ने वो सारे भारतीय जनता पार्टी दे विच शामिल हो रहे हैं। जिस तरह अज असीं देखने कि 2 साड़ी जिहड़ी शख्सियतां ने जिन्हां दे अपनी बॉलीवुड की साड़ी जिहड़ी एक्ट्रेस है फिल्म स्टार माही गिल जी और इसी तरह हॉबी धालीवाल जी एक जिस तरह कह सकते हैं कि धाकड़ फिल्म स्टार ने। जिस तरह इन्होंने बारे कहा गया कि हर प्रकार का रोल करते हैं, मनोरंजन भी करते हैं, विलेन भी बनते हैं, तो फिल्मों के जो मर्जी बनन, लेकिन आम समाज के इन्हों का अपना एक स्थान है। कमलदीप सिंह जी इन्हों का नाम है। कुछ दिन पहला कमलदीप सिंह जी नाल तो मेरी गलबात हुई सी। अपने हरियाणा के भी कुछ लोग जिन्हों के नाल इन्हों का संबंध सी। इस तरह माही गिल जी के नाल भी मेरा सीधा संपर्क नहीं आया, लेकिन चर्चा जिसले चली इन्हें कहा कि भी सीएम साहब आउण जरूर मेरी ज्वाइनिंग मैं जरूर आऊंगा। तो इस करके इन्होंने दोनों की भी फरमाइश सी और मैनू भी लग्या कि दोनों हस्तियां तगड़ियां हस्तियां ने। वैसे तो कहते हैं कि कहावत है कि हिंदी के बूंद बूंद से समुद्र भरता है, गड़ा भरता जो भी है, लेकिन आज बूंद बूंद नहीं, आज तो पूरे दरिया दे दरिया समुद्रे जा गए। इस करके इन्हों का जो स्थान पंजाब है, मैं पूरी उम्मीद करना हाँ कि पंजाब पहली बारी जिवें हरियाणा च बनाई सी, पंजाब अज तक सिर्फ 23 सीटां लड़ते थे बीजेपी के नाते, लेकिन इस बारी पहली बारी सानू 73 सीटां का लड़न का मौका मिल रहा। और नाल जिहड़ी साडी सहयोगी पार्टियां ने और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की 27 सीटां ने या 17 सीटां ढींडसा जी दियां, सारियां 117 सीटां के उत्ते जोरदार ढंग नाल असीं प्रचार करांगे। मेरी भी ड्यूटी अजे 2 दिन पंजाब दी कुछ सीटां ते लगी है, मैं भी जाने वाला हाँ और मैनूं उम्मीद है कि पंजाब भारतीय जनता पार्टी दियां नीतियां जिहड़ियां उन्हां दी साडीआं अचीवमेंट्स ने उन्होंने पंजाब के लोग ठीक पहचान करके और हुण तक जिवें भी सिस्टम उल्टे सीधे चल रहे हैं उन्हें सब सिस्टम के एक रास्ता बना करके और एक अच्छी राजनीति, एक वैल्यूएबल राजनीति का एक सिस्टम अगे बढ़े और जनता को सीसो पहुंचाइए। इस करके असीं उम्मीद रखने कि असीं इन्हां 5 सीटां 50 स्टेटां दे विच अपना राज बनावांगे। अज इस मौके पर मैं दोनों शख्सियतां का बहुत ही बड़े घर दे विच एक बहुत बड़ा परिवार है इत्थे आने निघा स्वागत करना है और उन्हां दा वेलकम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सत्कारयोग मनोहर लाल खट्टर जी का। हुण मैं बेनती करनी है माही गिल जी नूं, क्योंकि अज वो भारतीय जनता पार्टी के परिवार च शामिल हुए ने, सो इस मौके पर वो भी अपने विचार तुहाडे माध्यम नाल सारे पंजाब के लोगों नाल साझे करन और फिर उस तो बाद हॉबी धालीवाल जी भी अपने विचार साझे करनगे। सो भैन माही गिल जी। सब तो पहला तो सर मैं तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ बहुत शुक्रिया अदा करती हाँ कि तुसी आए टाइम कट के ते सानू ज्वाइन करवाई पार्टी। अच्छा, दूजी गल मैं तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ शुकराना ये करना चाहनी है कि जदों मैं नवी फिल्मां च आई सी प्रेस वाले ने मेरा बहुत बहुत साथ दिता सी। अज मैं नवी एक रस्ते ते आई हाँ और मैं चाहनी तुसी इस मेरा प्लीज साथ दो। शायद मैं थोड़ी बहुत गलतियां भी करा, मैनू नहीं पता मैं की करांगी की नहीं करांगी, पर मैं दिलों कहना चाहनी हाँ कि मैं दिलों काम करना चाहनी हाँ। अज तो 5-6 साल पुरानी गल है,
मैं चाहती सी मैं कोई पार्टी ज्वाइन करा, मैनू कोई प्लेटफॉर्म मिले कि मैं कुछ करा। मैं कुड़ियां लिए बहुत कुछ करना चाहनी है पंजाब च, जो मेरी दिलों इच्छा है, बट कदे कोई प्लेटफॉर्म वधिया मिलिया नहीं। अज मैनू एक बहुत वधिया प्लेटफॉर्म मिलिया है। साडी पार्टी, देखो साडी पार्टी ते आ गई मैं सर, साडी पार्टी सेंटर च है, तो इस करके मैं एक ब्रिज बनना चाहनी हाँ कि जेडे भी पंजाब के मसले है, स्पेशली कुड़ियां नूं लैके या होर भी कोई भी मुद्दे हैं, मैं डायरैक्टली सेंटर तक पहुंचावां। अज मैं बॉम्बे गोवा रहनी हाँ, मैं गुजरात शूटिंग करन जानी हाँ, तुसीं आके सड़कां देखो, मलाई वर्गियां सड़कां ने, किन्नी ज्यादा चंगा काम हो रहा हर जगह, ते पंजाब च क्यों नहीं। तो इस करके मैं अच्छे प्लेटफॉर्म ते आई हाँ, अब मैं वधिया काम करना चाहनी हाँ। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहती, मैं चाहनी तुसीं मेरा काम देखो ते फिर तुसीं मैनूं सवाल पूछो। थैंक यू जी। सब तो पहला तो ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत सारे अदब ਤੇ सत्कार ਦੇ ਨਾਲ सत श्री अकाल। और जिन्ने भी दिग्गज लोग साडी पार्टी के सीनियर लोग बीजेपी के मंच से सुशोभित ने, सब ਨੂੰ बहुत सारा सत्कार। मैं हाले तक कदे भी किसी भी पार्टी की मैंबरशिप नहीं सी ली, वो सी हो गया, तो हुण मैं पहली बार अपनी जिंदगी दे विच पोलिटिकली बीजेपी ज्वाइन की है, तो मैं माण मत्ता महसूस कर रहा क्योंकि एडे सीनियर लीडर साहबान सारे मेरे वास्ते, माही गिल जी वास्ते एकत्र हुए ने, और तुसी सारे आए हो, थानू जी आया। मेरा दर्द, मेरी जिंदगी का तुरा, मेरा सूत्रधार मेरा पंजाब है, मेरी मिट्टी है। मैं बेहद मुहब्बत करदा अपने पंजाब नूं। पंजाब दे टिब्बे भी मैं अपने पिंड च देखे ने। असीं दो भरा आ, मेरे वड्डे ब्रदर सरदार प्रदीप सिंह वो भी आए हुए ने। साडा परिवार अज तक एक है, माण भी है। बॉम्बे तो विक्रम संधू होनी भी आए ने, पर वो टिब्बियां दी खुशबू, वो मिट्टी, वो रिश्ते, वो नाते, वो वैल्यूज, वो सभ्याचार, वो खेती, वो पानी, सब रुड़ गया। अफसोस जिहड़ा मैं अफसोस मेरा यह सी, मेरा दर्द यह है कि पंजाब दे विच वो सब कुछ मिसिंग है। पर एक अफसोस, एक अज्ञानता यह भी सी कि पिछले 47 तो लैके हुण तक ये 65, 70, 75 साल दी विच कदे भी बीजेपी दी सोच दियां नीतियां पंजाब दे विच लागू की डिस्कस भी नहीं हुई। सो मेरा मुढ़ला ते पहला ते शायद आखिरी फर्ज भी यही रहूगा कि बीजेपी दियां वो नीतियां जिहड़ियां पंजाब वास्ते आसवंद ने, लोड़वंद ने, असीं सानू चाहीदियां ने, वो लेके आउणियां ते उन्हां नीतियां तो लोकां नू जागरूक कराउणा ते फिर लोकां दी सोच या लोकां दी मंग हैड ऑफिस तक पहुंचाउणी। इसे कड़ी नू मैं बरकरार रखण दी कोशिश करांगा। सवाल के एमएलए लड़ेगा, अध्यक्ष बनेगा, अगे बढ़ेगा, नहीं। जिउंदा रहे मेरा बाप जिन्हें मैनू 2 खुड दे दे, जिउंदा रहे मेरा भरा जिहड़ा 2 खुड वाह के मैनू पैसे दे जांदा ते मैं उन्हें च खुश हाँ। बहुत उन्हां पंजाबियां दा मैं मान कदे नहीं तोड़ांगा जिन्हां ने मैनू अरशों फर्श ते पहुंचाया। तुहाडा प्यार मेरे सिर ते कर्ज है, वो फिल्मां राही या तुहाडे विच विचर के तुहाडी सेवा लई समर्पित रहांगा। इसे जन्म च दिता होया कर्जा मोड़न की कोशिश करांगा। ते तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी। बहुत धन्यवाद माही जी का और धालीवाल जी का। तुसीं उन्हां दे विचार सुन ही लए और समझ लो कि पंजाब की सियासत च 2 नवे दिग्गज उतर आए। सो हुण मैं बेनती करांगा साडे पंजाब दे चोणां दे इंचार्ज केंद्रीय मंत्री जो पिछले 2 महीने तो लगातार पंजाब च जुटे ने और जिन्हां दे करके पंजाब च पार्टी बहुत वड्डी ताकत बन के इन्हां चोणां च उभर रही है, सत्कारयोग गजेंद्र शेखावत जी नूं कि वो इस विषय पर अपने विचार भी रखणगे और जो पोलिटिकल डिवेलपमेंट्स भी चल रही हैं पंजाब वो विषय भी तुहाडे सामने रखणगे। उस तो बाद असीं सवाल लै सकांगे। आदरणीय शेखावत जी। धन्यवाद सुभाष जी। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में
मंच पर उपस्थित हरियाणा सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी श्री दुष्यंत गौतम जी, सूबा जनरल सेक्रेटरी सुभाष जी, मंच पर उपस्थित आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित हुई पंजाब की बेटी आदरणीय माही गिल जी, पंजाब के जाने माने कलाकार, पंजाब के पंजाबियत अपने दिल में अपने रूह में रखने वाले श्री हॉबी धालीवाल जी, पत्रकार मित्रों, निश्चित ही आज हम सब के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक स्वर्णिम सूरज उदय होने का दिन है। जैसा भी आदरणीय खट्टर साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में पहली बार प्रमुख भूमिका में आकर के चुनाव लड़ रही है, और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हॉबी धालीवाल साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी का काम कभी पंजाब में आगे आया नहीं था। ये पहला अवसर है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ में और एक मुख्य प्रभावी भूमिका में अपने विचारधारा को लेकर के पंजाब में चुनाव के मैदान में आई है। पिछले लंबे वर्षों, लंबे समय तक हम एक सहयोगी की भूमिका के नाते पंजाब में चुनाव के मैदान में सियासत में काम कर रहे थे, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां आज पंजाब में है, जिसके जिक्र अभी मुझसे पहले बात करते हुए सभी लोगों ने कहा कि पंजाब की पंजाबियत कहीं खोती जा रही है, और पंजाब जो सीमावर्ती प्रदेश है, सीमावर्ती प्रदेश होने के नाते जिस तरह की चुनौतियां पंजाब में बढ़ रही हैं, जो तपिश, जो आग पंजाब में मिलिटेंसी की पंजाब ने पहले देखी है, एक बार फिर पंजाब अनजाने में धीरे धीरे उस ओर आगे बढ़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में देश की सुरक्षा के लिए, पंजाब की सुरक्षा के लिए पंजाबियत बनी रहे, पंजाब में सामाजिक सौहार्द का जो ताना बाना है वो कहीं क्षीण न हो, डैमेज न हो, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और इन सब से आगे बढ़ करके जो पंजाब का खोया हुआ अतीत है, जो गौरव है, उस गौरव को वापस स्थापित करके पंजाब को फिर से खुशहाल सूबा बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में है। मैं बहुत सारा स्वागत करता हूं आज दोनों परिवार में सम्मिलित हुए लोगों का, और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। एक विषय हम सब लोगों ने देखा होगा, जिसके परिवार में, मेरे परिवार में 2 बेटियां और 4 बहनें हैं, इसलिए मैं जानता हूं कि बेटियों का परिवार के प्रति जो मोह और परिवार को आगे बढ़ाने और परिवार की कुशलता के लिए, कुशल क्षेम के लिए जिस तरह का उनका प्रयास हमेशा रहता है। आज परिवार में एक बेटी के नाते पंजाब की बेटी हम सबके परिवार में आई है, एक बहन के रूप में आई है। मुझे लगता है कि हमारा कुनबा आज इसके कारण से बहुत समृद्ध हुआ है, और पंजाब का एक बेटा मजबूत कंधों वाला हम सब लोगों के बीच में पंजाब आज जो है भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ है। निश्चित ही हमारी ताकत उसके कारण से बहुत सारी बढ़ने वाली है, हमारा प्रभाव भी बढ़ेगा। पंजाब में जिस तरह से तेजी के साथ में राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहे हैं, मैंने आपसे पहले, कुछ दिन पहले, जिस दिन आप सब लोगों से चर्चा कर रहा था, तब भी कहा था, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रमुख ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से चयन किया था मुख्यमंत्री का, उसकी प्रक्रिया पे सवाल उठाए थे और कहा था कि एक नौटंकी है। और मैं जब पिछली बार आपसे बात कर रहा था तब मैंने कहा था कि अब यहाँ पे कांग्रेस पार्टी में वो नूरा कुश्ती WWF चैंपियनशिप खेली जा रही है। आप सबने कल उसका परिणाम देखा, जो परिणाम पूरे देश को पहले से पता था, लेकिन उन परिणामों से जिस तरह का कंसोलिडेशन करने का प्रयास किया जा रहा है, मुझे लगता है कि पंजाब की राजनीति उससे बहुत आगे निकल गई है। पंजाब के लोग अब पंजाबियत को बचाने के लिए, इस देश की समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए पंजाब के लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं जहां एक बार ये आशंका की जाती थी, किसान आंदोलन के समय में इस बात की चर्चा की जाती थी, कुछ परिस्थितियां उस तरह की बनी हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोगों को शायद गांव में प्रवेश नहीं मिलेगा या नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज हालात इसके ठीक उलट है। मुझे पूरे पंजाब में लगभग बहुत सारे क्षेत्रों में प्रवास करने का अवसर मिला है, और जिस तरह के समाचार पूरे पंजाब प्रदेश से आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों के प्रत्याशियों को जिस तरह से गांव में, जिन गांव में उनके प्रवेश को लेकर के भी जिस पिंड में जो है चिंता करते थे,
उन गांवों में सरोपा लेकर के और फूल माला लेकर के उनका स्वागत कर रहे हैं। ये इस बात का परिचय है कि भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ी है और अब की बार एक आशा भरी दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी को जो है पंजाब के लोग देख रहे हैं। मैं विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से निरंतर भारतीय जनता पार्टी में लोगों का आने का क्रम जारी है। पहले आप में से कुछ लोग शायद जब मैं आप सब लोगों के बीच में ज्वाइनिंग के लिए बहुत बार आया, तब आप लोग मुझे प्रश्न करते थे कि टिकट लेने के लिए आप भारतीय जनता पार्टी में लोग आ रहे हैं, पर मुझे लगता है अब वो विषय समाप्त हो गया है। अब भारतीय जनता पार्टी की इन विचारधारा, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी के पास में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के काम, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पिछले 7 साल में इस देश का सम्मान बढ़ाने के लिए, देश के साधारण मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जो काम किया है सरकार ने, उससे आकर्षित होकर के, उसके साथ जुड़ करके इस देश को आगे बढ़ाना। और जैसा माही जी ने अभी कहा कि मेरे सूबे में भी इस तरह का काम हो। ये जो पंजाब में माही जी आपको जितनी भी सड़कें दिखाई देती हैं, अभी आप जब अपने पटियाला से यहाँ आती है, लुधियाना से यहाँ आती है, जो हाईवेज दिखते हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी की, दिल्ली की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाए। जो गांव की टूटी फूटी सड़कें जिनकी जिम्मेदारी थी उनको ठीक करने के जो चर्चा आपने की है, मैं उसका सम्मान करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके इस पंजाब के सूबे को पुनः अपने गौरव के शिखर पर पहुंचाने के लिए आज जितने लोग भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं, शायद ये क्रम चलता ही रहेगा, मुझे लगता है, और निरंतर चलता ही रहेगा। इस के लिए आज इस अवसर पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। मैं बहुत सारे ज्वाइनिंग के प्रोग्राम में आया खट्टर साहब, बहुत बड़े बड़े राजनीति के लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता सदस्यता ग्रहण की। 3-3, 4-4, 5-5 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बहुत सारे पॉलिटिकल पर्सनालिटीज ने, समाज के एमिनेंट पर्सनालिटीज ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। ऐसे अनेकों कार्यक्रमों में मुझे आप सबसे मिलने का अवसर मिला। और ये जितने युवा पत्रकार हैं, उनके चेहरे पे मुझे आज कुछ अलग तरह की रौनक दिख रही है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बीजेपी के खिलाफ बात करती है, एडा बड़ा टर्न किवें आ गया। वर्ल्ड वॉर्स भी हुई ने, दुनिया ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ भी हुई ने, मुल्क वंडे भी गए ने, किते गुरु घर भी टहे ने, बहुत कुछ होया ते कानून ते वापस हो गए ने। ठीक है, इसलिए क्योंकि संघर्ष की सी, कानून वापस हो गए। पर ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਹੋਰਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਦੇ। और हो गई किसान ये कहते हैं कि कानून पे वापस हो गए ने, पर ਜਿਹੜੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, शहादत हुई, वो वापस नहीं हुई। देखिए, किसान कानून, मैं बता देता हूँ, एक ही बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के परिवार में मुझे लगता है कि सब लोग एक ही विचार के साथ में काम करते हैं और बात करते हैं। किसान कानून वापसी के समय में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो शब्द कहे थे, जो मार्मिक अपील देश के किसानों से, पंजाब के किसानों से विशेष रूप से की, और उन्होंने कहा था कि मेरे कानून दिए के समान पवित्र थे, लेकिन शायद मैं आप लोगों को नहीं समझा पाया, या हम आप लोगों को नहीं समझा पाए। मैं गुरु पर्व के दिन आप सबसे आग्रह करता हूं कि मैं किसानों के लिए बनाए गए इन कानूनों को वापस लेता हूं और देश के हित में वापस लेता हूं। उस दिन परिदृश्य बदल गया था, और उस दिन जब किसानों के साथ में जो चर्चा करके जो समझौता हुआ था, उनके सारे विषयों पर केंद्र की सरकार और संबंधित राज्यों की सरकारें, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार है, चाहे हरियाणा की सरकार है, या केंद्र की सरकार है, सभी मिलकर के उन सारे विषयों पे जो है पटाक्षेप करने के लिए और जो विषय तय किए गए थे उन सबको पूरा करने के लिए काम करते हैं। एक इधर से ले लें क्वेश्चन, पहले दो उधर से ले लें। पंजाब इलेक्शन तो पहला राम रहीम ਨੂੰ इतनी दिनों की फरलो मिल जाती है, इसके ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ पंजाब इलेक्शन ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਰਹੇਗਾ। देखो कुछ चीज़ा जो साढ़े सिस्टम ने बने है, तो भावें वो संविधान है, कानून है, उस हिसाब नाल सारे समाज नूं पता है कि ये चीज़ा किवें किवें हुंदियां ने।
अगर फरलो अज मिली है तो यदा मैं समझना कोई चोण दे नाल कोई संबंध नहीं है, ये तो संयोग है। और संयोग ये है कि जी जानकारी सबनों है कि कोई कैदी 3 साल अपने कैद नूं टाइम पूरा करने तो बाद फरलो वास्ते वो अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने तो बाद फिर एडमिनिस्ट्रेशन की जो रोल होंदा वो अपने हिसाब नाल रोल देखते कि इसका कोई असर अदरवाइज होएगा कि नहीं होएगा। एक प्रक्रिया है, जेल अथॉरिटीज दी है, पुलिस दी है, बाकी सब दी है। उन्होंने अप्लाई किया, उन्होंने अपने हिसाब नाल निरीक्षण किया और उहदा अधिकार है। ईवन कोर्ट्स दे विच बहुत सारे फैसले ने कि 3 साल तो बाद कोई भी कैदी फरलो लेना चाहता तो ले सकता है। इट्स हिज आई मीन राइट। वो मिल गई तो पूरा करने दो भाई, जवाब सुन लो यार। और किसी विषय पर कोई प्रश्न? सरकार बड़े बड़े वायदे कर रही है। अगर जीएसटी कलेक्शन की बात करें, भौगोलिक स्थिति हरियाणा की छोटी है, कलेक्शन 5873 करोड़ है और पंजाब की 1573 करोड़ है। क्यों फर्क है, क्या फर्क है? देखिए, मैं इस विषय को स्पष्ट कर दूं आपके सामने, आप खट्टर साहब से करवाना चाहते हैं? मुझे लगता है कि इससे बड़ा प्रश्न चिन्ह पंजाब की वर्तमान सरकार पे कोई नहीं कर सकता। पंजाब का सूबा जो 1980 के दशक में देश में जीएसडीपी के दृष्टि से सबसे 1 नंबर का प्रदेश होता था। सारे पैरामीटर इंडिकेटर्स जितने भी डेवलपमेंट के होते थे उन सब में पहले 1-2 स्थान में पंजाब रहता था। आतंकवाद का दौर गुजरने के बाद में भी 90 के दशक के पहले आधे हिस्से में आतंकवाद का दौर लगभग समाप्त हो गया था। उसके बाद में भी 2000 के साल में 2001, 2, 3 तक पंजाब जो है 4थे 5वें स्थान पर था। लोग शायद इस बात को लेकर के पंजाब के लोग मन में संतुष्टि कर सकते थे कि आतंकवाद के इस बुरे दौर के समय में हम कुछ फिसल गए होंगे, वापस प्रगति करेंगे। लेकिन वहां से लेकर के आज 18-19 साल बाद में अगर हम बात करें तो वही पंजाब फिसलते 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 अब 16वें 17वें पायदान पर बने रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। आज देश में यदि राज्यों की डेब्ट जो है, राज्यों का जो कर्ज है, उसकी दृष्टि से देखा जाए तो जीएसडीपी के अगेंस्ट में, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के अगेंस्ट में रेशो में जो है वो कर्ज जो है उसमें देश में सर्वाधिक कर्ज, लगभग 55% कर्ज वाला प्रदेश जो है वो पंजाब है। पंजाब प्रदेश या कोई भी प्रदेश हो, कोई भी देश हो, कोई भी औद्योगिक संस्थान हो, कोई भी घर परिवार हो, वो किसी कर्जे से मुक्त तब हो सकता है जब उसकी ग्रोथ रेट हो, वो तेज गति से आगे बढ़े तो शायद कर्ज से मुक्त हो सकता है। यदि ग्रोथ के इंडिकेटर्स के हिसाब से देखें, अभी कुछ ही दिन पहले एक ही सप्ताह लगभग हुआ होगा, सप्ताह से भी कुछ एक दिन कम हुआ होगा, निर्मला सीतारमण जी ने इकोनॉमिक सर्वे जारी किया था और उसमें अपेक्षा की गई थी कि देश का अब की बार ग्रोथ रेट जो है वो 9.6 to 9.8% के बीच में रहेगी। मित्रों, दुर्भाग्य है कि इस पंजाब की ग्रोथ रेट आज देश में सबसे कम है। केवल मणिपुर उससे नीचे राज्यों की सूची में है। पंजाब 2.6% की ग्रोथ रेट पर है। कैसे पंजाब में परिवर्तन हो सकता है? इस पंजाब के खुशहाली के लिए और जो है एक ही मार्ग है, वो है भारतीय जनता पार्टी। पंजाब की बदहाली को जिन लोगों ने किया और जो उसके जिम्मेदार हैं, पंजाब की जनता को निश्चित रूप से उसकी सजा देनी चाहिए। एक बात, हाँ बहन जी आप बताइए। उनका कहना है कि गरीब घर से ताल्लुक रखने वाले को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को यह भी कहना चाहिए था कि उनके परिवार के जो है सूत्र कहां, उनके और उनके परिवार के सूत्र पंजाब के किस किस माफिया के साथ में जुड़े हुए हैं, कौन कौन से रेता माफिया के साथ में जुड़े हैं, जो करोड़ों रुपए घर से बरामद हुआ है और जो अरबों रुपए के हिसाब किताब ईडी ने रिकवर किए हैं, उनके बारे में टिप्पणी भी शायद राहुल गांधी जी को उस समय करनी चाहिए थी। कांग्रेस पार्टी ने कल इस घोषणा के बाद में यह सिद्ध कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी के लिए भ्रष्टाचार जो है उनके लिए सर्टिफिकेट है, एक अनदर फेदर इन कैप है। और भ्रष्टाचार और देश और प्रदेश की जनता के संसाधन और उनके राजस्व को हरण करने वाले के लिए, उनके यहां पे ऐसे व्यक्ति के लिए कोई किसी तरह के लिए उल्टा उसके लिए सम्मान है।
पंजाब और देश भर में कांग्रेस इस तरह के कामों में लिप्त लोगों को सम्मान देती है, ये कल स्पष्ट हो गया है। बाजवा साहब, अब देखो बाजवा साहब नाराज हो जाएंगे तुम पहले छोटा भरा ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਓ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਕੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ ਦੂਜੇ ਮਸਲੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁੱਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। देखो देश और दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਖੜੇ ਹੋਏ और कई बार ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। और ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਆ। जिस वेले विचारां दी सहमति हो जाती है फिर एक दूजे दे नाल कोई खिलाफत नहीं रखते, तो एक धरातल ते बैठ के आपस में बैठ के और वो सारे मुद्दे हल होंदे हैं। लेकिन ये जिहड़े मुद्दे तुसीं हुण गिना रहे हो ये अजे ते असीं आपस में गल स्पष्ट भी नहीं कर सकते, ये सबजुडिस ने, ये सारे कोर्टां च ने मुद्दे, भावें वो SYL दा मुद्दा है, भावें चंडीगढ़ दा जिहड़ा मुद्दा वो भी कोई अज मुद्दा बहुत चलिया है इस तरह नहीं है। चंडीगढ़ वो भी कहते हैं कि हाँ भी स्टेट वाइज टेरिटरी जी है वो ना पंजाब है ना हरियाणा है, लेकिन एज फार एज कैपिटल इज कंसर्न दोनों स्टेट की कैपिटल है, ये कोर्ट च बयान देता है। और ये सारिया चीजा हौले हौले जब भी कदे सम विचार सरकार आती है तो बहुत जल्दी सॉल्व होने के आसार होंगे, लेकिन सब का ध्यान रखा जाएगा, किसी का हक कोई मारेगा नहीं। गजेंद्र जी नवजोत सिद्धू बार बार ये कहते आ रहे हैं कि वो 10वीं घोड़ा नहीं बनेगी, कल उन्हें इशारा कर दिया गया कि वो 10वीं घोड़ा ही है। अगर वो आपके संपर्क में आते हैं भविष्य में तो क्या भाजपा 10वीं घोड़े को लेना चाहेगी या नहीं? मुझे लगता है कि अभी बहुत लंबे चौड़ा भविष्य आपने देख लिया है। अभी न तो इस तरह का कोई विचार है, न विचार करने का विचार है और न विचार होने वाला है। एक इधर से ले ले भाई, देखो इधर से 3 हो गए हैं, वो नाराज हो जाएंगे। स्लोगन चला है घर घर चन्नी करता मसले हल, ये नारा और इस तरह और नवी सोच नया पंजाब लेके वोट मांग रही कांग्रेस, आप किस स्लोगन के साथ? नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ एक बार, और पंजाब की जनता को भी पूछने का अधिकार है कि जितने मसले हल करने के वादे किए गए थे उसमें से कितने प्रतिशत मसले हल हो पाए। केवल कागजी सब जवाब दिखा करके लोगों को प्रसन्न करना और थोथे नारे दे करके एम्प्टी प्रॉमिसेस करके वोट हथियाने का षड्यंत्र करना, ये न कांग्रेस के लिए कोई नया विषय है और न कांग्रेस के नेताओं के लिए है। गरीबी हटाओ का नारा शायद इंदिरा गांधी जी ने किस जमाने में दिया था? 1970 के दशक में दिया था। वो कब जो है वो गरीबी क्या 2014 से पहले हटा पाए थे? और फिर उसके बाद में जो हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी जब एक जगह भाषण देते हैं तो 24 करोड़ गरीब बताते हैं, दूसरी जगह पहुंचते हैं तब तक 37 करोड़ हो जाते हैं, वापस घूम करके प्रेस के सामने आते हैं जब 27 करोड़ हो जाते हैं। गरीबों का आंकड़े के साथ में भी खिलवाड़ करना, गरीबों की भावनाओं के साथ में भी खिलवाड़ करना, ये कांग्रेस की आदत है। चलिए भैया, धन्यवाद। एक लास्ट क्वेश्चन। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी, क्योंकि चुनाव आयोग की प्रतिबंध था कि 1000 से लोग ज्यादा लोग एक साथ एकत्रित नहीं हो सकते। कल के रिलैक्सेशन से पहले, एक बात तो कर लूं मैं, कल के रिलैक्सेशन जो कुछ दिए हैं उससे पहले यह तय था कि क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता, माननीय प्रधानमंत्री जी को लोगों का सुनने का और देखने का जो उत्साह और आकर्षण रहता है, उसके नाते इस तरह के प्रतिबंध डायल्यूट हो सकते थे, वायलेट हो सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया था और पार्टी ने भी तय किया था कि उनके कार्यक्रम जो है वो वर्चुअल लेवल पर हो, और जिस लोकसभा क्षेत्र के या जिन लोकसभा क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम हो रहे हैं उसके हर एक विधानसभा में कम से कम 3-4 जगह पर इस तरह का हब एंड स्पोक मॉडल पर कार्यक्रम हो। वो कार्यक्रमों की रचना की गई थी। 2 लोकसभा क्षेत्रों का कार्यक्रम कल और कल होगा, तो उसके बाद में 2 का परसों होगा। लेकिन कल इलेक्शन कमीशन ने कुछ रिलैक्सेशंस दी हैं। आगे के कार्यक्रमों के बारे में उन रिलैक्सेशंस में दिए गए छूट के अनुरूप जो है वो निर्णय किया जाएगा। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।